दो वेक्टर के हेल्प से मैंने लास्ट रन पे आपको एफ डॉट डी वर्क डन निकालना सिखाया था। ठीक, आइए छोटी सी हेडिंग लिखिए, एक नया पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, होप यू फाइन। माई सेल्फ मधु, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ GMC कन्नौज। और तैयारी से रिलेटेड आपको फ़िज़िक्स में कुछ भी पूछना हो या फिर आपको किसी और भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरीज हो तो आप आशीष सर के पास जा सकते हैं। आशीष सर इज़ बेस्ट टीचर इन द काकादेव। मैंने भी मुझे बहुत डर लगता था फ़िज़िक्स से। इनफैक्ट मेरे तो मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते थे फ़िज़िक्स से, बट जब से मैंने आशीष सर की कोचिंग ज्वाइन की थी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था फ़िज़िक्स में। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक थे। और तैयारी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको तीनों सब्जेक्ट में प्रॉपर ध्यान देना होगा। ज़्यादातर फ़िज़िक्स में बच्चे फ़िज़िक्स में कम रह जाते हैं, लेकिन हाँ तीनों सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम देना होगा। प्रॉपर जैसे आशीष सर बोलें, जैसे सजेशन दें उनको फॉलो करना होगा। उनको होमवर्क करके दिखाना होगा और उनका एट लास्ट मंत्र जब जागो तब पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो सक्सेस आपके पास आएगी। दैट्स ऑल। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। ठीक, कैसे फाइंड करते हैं? डॉट प्रोडक्ट के मेथड से फाइंड करते हैं। सिंपल है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। बताइए इसमें कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो सर कॉस थीटा कैसे निकलेगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। क्लियर है सर? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमको ए दिया हो, हमको बी दिया हो, हम तुरंत डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और तुरंत फाइंड कर लेंगे एंगल। ठीक है सर? कई बार देखिए यही तरीका होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। एक और बताता हूँ इसी में, ये शायद आपको समझ में ना आए। देखिएगा सर, कई बार इसको ये भी लिखता हूँ, यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अब आप कहोगे ये कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिख दिया? अरे यार, यूनिट वेक्टर पता है आपको, याद है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है। याद आया? बोलो भाई। तो अब ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये देखिए ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए लिखा है। ये देखिए ये यूनिट वेक्टर ऑफ बी लिखा है। तो आप ही मुझे बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी लिख सकता हूँ। तो कई बार ऐसे लिखा रहता है, कई बार ऐसे लिखा रहता है सर। क्वेश्चन आ चुका, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए एंगल आपको फाइंड करना सिखाते हैं। दो वेक्टर आपको दिए हों, दो वेक्टर आपको गिवन हो, वेक्टर ए गिवन हो, वेक्टर बी गिवन हो और उनके बीच का आपको एंगल निकालना हो। ठीक, ये है क्वेश्चन। ये हुआ था अभिषेक, ये वाला ये होना है, ये कर दे रहा हूँ। कैसे करना है देखिए, सिंपल।
कॉस थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। क्या ए डॉट बी निकाल सकते हो? आई के कोफिशिएंट का आई से 6, जे के कोफिशिएंट का जे से, जे के कोफिशिएंट का जे से, के कोफिशिएंट का के से। यहाँ -1 है और ये +4, तो कितना हो जाएगा -4, यानी कि +4 आ गया ये। ठीक, क्या आप ए निकाल पाएंगे यहाँ से? हाँ निकाल लेंगे। ए अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, √6 आएगा। ठीक, क्या आप बी का फाइंड कर पाएंगे? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बताओ कितना आएगा? ये आएगा मुझे लग रहा है 9 + 4 + 16 √29 आएगा। ठीक है, अब आपको ए पता है, आपको बी पता है, आपको ए डॉट बी पता है, ये सारी वैल्यू मैं कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो आप मुझे बताइए कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना हो गया 4 अपॉन ए कितना हो गया √6, बी कितना हो गया √29। तो कई बार इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू 29 लिख देते हैं, या कई बार इसको थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 इंटू 29, चाहे इस फॉर्म में छोड़ दो चाहे इस फॉर्म में लिख दो। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने का ये तरीका है, नोट कर लीजिए सर। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। क्लियर है सर? चलिए ठीक है। अबे यार ए पता चल गया, बी पता चल गया, ए डॉट बी पता है, कॉस थीटा नहीं निकाल पाओगे। यहाँ रख दो वैल्यू ए डॉट बी कितना आया 4, ए कितना √6, बी कितना √29। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो 4 अंडर रूट 6 इंटू 29। करना चाहो तो कर लेना मल्टीप्लाई, चाहे ऐसे लिख लो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू 29। कैसे भी लिख दो, ये आंसर हो गया। कर लोगे? दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। सब बच्चों को समझ में आ गया? तो दो वेक्टर कोई भी दिए हो एंगल फाइंड कर सकते हो। सिंपल कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, या पी और क्यू दिए हो। हाँ, कैन आई आस्क का क्वेश्चन यार? अरे यार बिंदास पूछो, बताओ। मंतशा मोइन, यस पूछिए। क्वेश्चन पूछने में कौन सी बात है, जो मर्जी वो पूछो। ठीक है, हो गया भैया? क्लियर है? आगे चलूं? चलो सर, एक दो क्वेश्चन हो जाए, करेंगे फॉर द प्रैक्टिस। चलिए, मंतशा तुमने पहले क्लास नहीं करी है क्या? मैंने बताया था एरिया इज बोथ। एरिया कुछ जगह पर वेक्टर लिया जाता है और कुछ जगह पर स्केलर। एरिया बोथ, ठीक है, और मैंने लिखवाया भी है। अभी चलो सर, हो जाए क्वेश्चन, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से करोगे। क्वेश्चन दिख रहा है क्या?
सॉल्व करो। वह वो लोग देखो, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। क्या है यार, अभिषेक देख लो, हम बता रहे हैं। कुछ गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन क्या इन्होंने? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। तभी मैं कहता हूँ आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ए डॉट बी निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट का आई से 2, जे के कोफिशिएंट का जे से 3, के कोफिशिएंट का के से, मुझे लग रहा है ये 11 आ गया। ठीक, ए कितना आएगा? ए आएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ए हमें लगा √3 आएगा। बाबू बी कितना आएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हमारा √49 आने वाला है, 7 होता है शायद। ठीक है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी है 11 अपॉन ए है √3 इंटू 7। ये लिख दो, चाहे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 11 अपॉन 7 √3। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। जियो मेरे लाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा √49 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत थोड़ी ना है। 7 कर देना तुम्हारा, ठीक है, गुड, वेरी गुड, क्लियर है भैया। ठीक है, हो जाए बाबूजी, एक एक, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समय लेना, पर्याप्त समय लो, हीरोगिरी मत दिखाना जल्दी एकदम भी, और हीरोइनगिरी भी नहीं। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ, हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से दवा लगती है, दवा लगती है। कितना आया? हौले हौले, चलो करते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं, देखता हूँ, तुमने चेक कर लिया ना तस्कीम पूरा? तो कोई गड़बड़ है क्या? अच्छा, पी है कितना है पांडे? क्यू कितना है? क्यू है 3j - 4k। अबे एंगल पूछे ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा? P डॉट क्यू अपॉन P इंटू क्यू। ठीक है, मुझे लग रहा है P डॉट क्यू कितना आने वाला है? P डॉट क्यू, ये देखो भैया, आई तो है ही नहीं, तो छोड़ दें उसको, जीरो करें, आई तो है नहीं, बस जे से जे के कोफिशिएंट का, के से के कोफिशिएंट का। तो मुझे लग रहा है ये -12 और -12, ये -24 आया ना, और P कितना आ रहा है? P मुझे लग रहा है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना है भाई? √29।
क्यू कितना आ रहा है बाबू? √3 का, अभी आई तो है ही नहीं, छोड़ो उसको। ये 5 आ रहा ही है, √25 5। ठीक, तो cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा, अभी ये 2-4 बच्चे हैं ना, अगर ये यहाँ पढ़ रहे होते तो मैं 2-2 घंटा मारता इन लोगों के। जीरो निकाले थे जाने कहाँ से, -24 अपॉन √29 इंटू 5। आई बात समझ में मूर्खों? थीटा इज इक्वल टू, ए नूर फातिमा, आप बदलो नहीं आंसर है, तुमने पहले 0 बताया था आंसर। वेरी गुड, तस्कीम का सही है। नहीं समझ में आया, गड़बड़ हो गया कुछ? बताओ पांडे। सादिया फरीद, जानवी कुमारी, नूर फातिमा, मोहम्मद फहद, मंतशा मोइन, इन सब ने मत देखो कैसे पागलपंथी काम किए हैं। खुद ही मार लो, बैठे बैठे 2 घंटा मार लो अपने, ठीक है, मेरी तरफ से। अच्छा ये वाला तुम नहीं, जो नहीं लिखा वो 0 है ना, जो नहीं लिखा उसको हटाओ, खत्म करो। इधर आई नहीं तो 0 माना जाएगा, 0 कर लो। ठीक हो गया भैया? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? आगे चलो, चले। अभिषेक भाई, अब जो बात होने जा रही है वो कुछ अजीब थी, वो बात कुछ अजीब थी और ये बात कुछ अजीब है। पढ़ो क्वेश्चन। नहीं, ई वाली है, अबे कौन सी ई वाली है? पढ़ो क्वेश्चन। अब कहोगे अब खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। अब यार भाई, तस्कीम भाई, एक वेक्टर ए दिया है। नहीं, अभी सुनो मेरी बात, सुनो आदर्श भाई, अभी आंसर ना दो। एक वेक्टर दिया है ए, i-3j + k। बाबू दूसरा वेक्टर तो दिया ही नहीं है। अभी तक क्वेश्चन में दिया होता था दूसरा वेक्टर, ए और बी के बीच में निकालो, पी और क्यू के बीच में निकालो। शौर्य सही है तुम्हारा, क्यू निकालो। ठीक, अबे जब कभी भी ऐसी सिचुएशन फंस जाए, एक्स एक्सेस के साथ बताओ, वाई एक्सेस के साथ बताओ, जेड एक्सेस के साथ बताओ, कोई नहीं यार। जैसे एक्स एक्सेस पूछा है, अपने आप दूसरा वेक्टर मान लो आई। वाई एक्सेस के साथ पूछे, दूसरा वेक्टर मान लो जे। जेड एक्सेस के साथ पूछे, दूसरा वेक्टर मान लो के। खत्म। ठीक है, तो जहाँ ये बात लिखी है वहाँ लिख लो। ऐसी सिचुएशन में लिख लो। ऐसी सिचुएशन में अगर एक्स एक्सिस दिया है तो दूसरा वेक्टर आई मान लिया जाता है। लिख लो, ऐसी सिचुएशन में अगर एक्स एक्सिस दिया है तो दूसरा वेक्टर आई मान लिया जाता है। अगर वाई एक्सिस दिया है तो जे, जेड एक्सिस दिया है तो के। ठीक है भैया, क्लियर है? समझ गए? ठीक, चलिए उमेश, तू मेरे घर से वो ले लेना, कैटल ले लेना, जिससे पानी गर्म करता है। बताइए वाला कुछ। देखो, क्वेश्चन है कि एक वेक्टर दिया है, दूसरे वेक्टर को नहीं दिया ना। क्या दिया? एक्स एक्सिस दिया। ये क्या मान ले? आई मान ले, सिर्फ आई मान लो, बाकी छोड़ दो। बाकी तो आई नहीं, दूसरा वेक्टर एक्स एक्सिस है बस।
तो जे वाला भी 0, के वाला भी 0, तो वो कंसीडर नहीं होगा जो हमने अभी तुमने गलती करी थी इससे पहले, ठीक है। अब सिंपल cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। सॉल्व करो बच्चों, ए डॉट बी बोलो, आई के कोएफिशिएंट का आई से 1 आएगा, अबे जे तो है ही नहीं 0, के तो है ही नहीं 0, ठीक, सिर्फ 1 हो गया, ठीक। क्या ए निकाल पाओगे? यस निकाल लेंगे। अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ए रूट 11 आया क्या? रूट 11 आ रहा है ना। ऐसे बी अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, बस एक ही तो है, अब बाकी तो है नहीं, जबरदस्ती लिखो क्या भैया, ठीक है। तो 1 हो गया, क्लियर। अब सारी वैल्यू तो पता है, ए डॉट बी भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, सब वैल्यू रख दें। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी यानी कि 1 अपॉन ए रूट 11 इंटू 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 11, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई रूट 11। क्लियर है भैया? आंसर। ये जैसे ए निकालते टाइम, हाँ बाबू, ऐड ही करते हैं, साइन वहाँ का कंसिडर नहीं करते हैं। तुमने पुरानी क्लासेस नहीं करी क्या? अच्छा, मैग्नीट्यूड जब भी निकालेंगे तो बीच में जो साइन लगेगा उससे मतलब नहीं होगा। अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। चलो चलिए अभिषेक भाई, चलिए इसमें भी एक अभिषेक राठौर जी हैं। सर जी एक और करेंगे ऐसा क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस, कर लो हो जा। करो, जल्दीबाजी मत करना। माइनस आएगा, सही से करो। दूसरा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया? जेड हो गया, जे हो गया। सिंपल cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। जे से जे का 3 माइनस 3 आएगा ये, ठीक है। अरे माइनस है ना, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है, ठीक है। हाँ। अब जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब साइन नहीं लेंगे यार। पांडे का साइन ले भी लोगे ना तो होल स्क्वायर में वो अपने आप प्लस हो जाएगा। -3 में यहाँ रख भी दूँ तो -3 का होल स्क्वायर कितना होता है? +9। वन का स्क्वायर सिर्फ जे है, 1 आएगा। तो cos थीटा ए डॉट बी -3 अपॉन रूट 50, हाँ 5√2, वेरी गुड, हो जाएगा सर। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स कह सकते हो, नहीं छोड़ दो आंसर, कर लोगे ना? अच्छा सर, आपको याद है 2 वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो उनके बीच की कंडीशन? शौर्य भाई, एस.सी. वर्मा के ये वेक्टर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और मैं अभी मत करना, मैं आपको लिखवा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा पूरी, ठीक। अब अपने लगा लीजिएगा।
मोहम्मद, चलिए अब आप कर लेंगे दो वेक्टर के बीच में जब कभी भी एंगल पूछा जाए आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं, हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको एक तो बातें और बताई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनकी कंडीशन याद आया? यस सर। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनकी कंडीशन होती है a इज इक्वल टू एक्स टाइम्स बी या b इज इक्वल टू एक्स टाइम्स a, या k कह दो, कुछ भी कह दो, k कोई कांस्टेंट है। अगर ऐसा है या b इज इक्वल टू k टाइम्स है तो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल। हाँ, अगर ऐसे हो माइनस के हो या b इज इक्वल टू, तो ये फिर एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे a इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के है और b इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 3k हो। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, देख के बता सकते हो। बताएं कैसे? ज़रा बताओ, b कितना आएगा? 3 कॉमन ले लूँ, i माइनस जे प्लस के आया, यस सर। ये आया, इसकी जगह a लिख दूँ, हो गया 3a। देखो b इज इक्वल टू 3a हो गया, वही कंडीशन पूरी के कोई नंबर है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो और अगर यहाँ कहीं माइनस आ जाए तो वेक्टर कैसे हो जाएंगे? एंटी पैरेलल हो जाएंगे। और ये अगर प्लस रहे तो कैसा होगा? पैरेलल। ठीक है, वैसे लिखवा चुका हूँ मैं आप लोगों को कंडीशन, चाहो तो फिर से लिख लो। एंटी पैरेलल वाली नहीं लिखवाई थी, लिख लो। कभी भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो हाँ, तुम एंगल वैसे भी निकाल सकते हो। पता कैसे? a डॉट बी से, a डॉट बी से निकालोगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1, और अगर cos थीटा 1 आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। याद आया? ना मानो तो तुम निकाल के देख लो, ये और ये आपस में पैरेलल है। ज़रा इनके बीच का एंगल निकाल के बताओ सब लोग इस वाली टेक्निक से। ज़रा निकालो एंगल, ए दिया है, बी दिया है, एंगल बताना है, निकालो। ए दिया है, बी दिया है, ये ए है, ये बी है। आपको बताना है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। देखो कितना आता है, देखो निकालो। कोई जल्दीबाजी मत करो, आराम से निकालो, फाइन करो। बताओ, ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, एंगल। और क्या? वही 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 जैसे मैंने सिखाया एंगल निकालना। कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल जैसे निकाला जाता है, यही टेक्निक होती है। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a इंटू बी। जरा निकालो कितना आ रहा है, देखो 100% 1 आएगा, देखना। अच्छा, मैं निकालूं? नहीं निकला क्या? यार पांडे जी 100% आ रहा होगा यार, तुम कैसी बात कर रहे हो? निकाल दे, देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो तस्कीम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ये ए बी है, ए डॉट बी बताओ, बोलो ए डॉट बी कितना आ रहा है? ए डॉट बी आ रहा है, मुझे लग रहा है आई के कोफिशिएंट का आई 3 माइनस 3 प्लस 3 आया। ए कितना आ रहा है? √3। अंडर रूट 1 का स्क्वायर, आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर √3 आ रहा है। बी कितना आ रहा है?
रूट 27 यस सर 3 रूट 3 होता है, यस बोलो यस सर रूट 27 3 रूट 3 होता है। यस सर बिल्कुल सर ठीक, रख दें cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a इंटू बी। a डॉट बी कितना है रूट 3 और a कितना आया, नहीं a डॉट बी 3 आया ना, यस यस सॉरी। कितना है डॉट बी 3 जी सर और अबे यार 3 कैसे आएगा यार, 9 आएगा यार। ये तुम लोग के भरोसे में तुम सब गलत कर रहा हो यार। आगे कोफिशिएंट खाई पे प्लस नहीं होगा ये, हद है यार। बताओ बच्चे बेचारे बता रहे ये इन लोग के भरोसे बैठे थे यार, 2 लोग बैठे, तुमको दिखाएं इनकी शक्ल, दिखाएं इनकी अबे 9 आ रहा है Yes, sir. अपॉन, अब भाई तुम लोग भरोसा नहीं करेंगे काम यार, रूट 3 और 3 रूट 3 तो कितना देगा 9 अपॉन 3 रूट 3 ये 1 आया, यस सर 1 आया, बोलो cos थीटा 1 आया। और cos थीटा 1 मतलब यानी कि cos थीटा 1 तो cos 0 होता है, बोलो 0 होता है तो थीटा कितना हो जाएगा 0, बोलो भैया। और 0 का मतलब कैसे हो गया पैरेलल, समझ गए। तो ये मैंने तस्कीन है, ये बैठे हैं यार, देखो सतीश कह रहा है तस्कीन भाई बैठे होंगे, मैं हाँ बैठे। तो थीटा कितना हो गया 0, क्लियर है सर, समझ गया भैया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछें चट से cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a इंटू बी, काम खत्म, ठीक। चलो सर जी आगे चलते हैं, बात करने जा रहे हैं ये डॉट प्रोडक्ट के लगभग सारे काम खत्म हो गए।